हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया हो, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और राधा रानी की कृपा तो आप पे बनी ही है भाई। और उसके लिए भाई हैप्पी गणेश चतुर्थी, मतलब गणपति बप्पा आ चुके हैं। आप मुझे पता है भाई, सब लोगों के यहाँ पे आया, मेरे यहाँ पे भी आया, सबके यहाँ गणपति बप्पा आ चुके हैं। और इसी को भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और भाई हैप्पी गणपति लिख दो यार। इतना तो कर ही सकते हो भाई, गणपति बप्पा के लिए भाई है, कर ही सकते हो ना। तो चलो करो ना यार, वेट किस चीज़ का है। और भाई इस एपिसोड में भाई मतलब थोड़ा बहुत बंड खराब आई है, मतलब मैं तो ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करना, बहुत सारे डायलॉग हैं। तो भाई यहाँ पे भाई डीजी होता है, वो भाई गन को सिगरेट ऑफर करता है, गन उसको मुंह में लगाता है सिगरेट को। और उसके बाद भाई गन यहाँ पे अपना मुक्का दोबारा से रेडी करने लगता है फाइट के लिए। मतलब भाई गन इस पॉइंट पे अभी पूरा रेडी है फाइट के लिए डीजी से भी। तो भाई यहाँ पर डीजी बोलता है कि स्टॉप। और मतलब तेरे को पता है कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है। और भाई यहाँ भाई मैं अपने डीजी का डायलॉग बोलने वाला हूँ। और जो भी बाकी जो मेन डायलॉग है अगर कैरेक्टर वगैरह के, वो सारे तुम खुद से पढ़ते चलो। इतना तो कर ही सकते हो भाई, कि तभी मजा आएगा भाई, देखो फील आएगा तुमको ये करने में। और तुम कमेंट करके बता भी सकते हो। तो डीजी बोलता है कि तेरे को पता है ये सब कुछ खत्म हो चुका है तूने अपना बेस्ट दिया, यू डिड योर बेस्ट, मतलब तू जितना अपना बेस्ट दे सकता तो तूने उतना बेस्ट दिया। और अब एवरीवन नो, हर किसी को पता है, जितने भी लोग थे ना ऐसा हर किसी को पता है कि तू कौन है, हु आर यू। ये डीजी बोल रहा है अपने गन से कि सबको पता है तू कौन है और तू कितना पावरफुल है, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। मतलब सबको पता है कि कितना पावरफुल है। और हाँ, अब उनको अच्छे से पता चल चुका है कि उन्होंने किसको हराने की सोची थी। उनको अच्छे से पता कि उन्होंने किससे डेयर किया था, मतलब किसकी हराने की ट्राई की थी उन्होंने, और वो कभी नहीं हरा पाया उसको। अब ये काफ़ी है, इतना काफ़ी है, तू अब रुक सकता है। मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका है, तू अब रुक सकता है। यू करंटली शो देम ऑल, तूने उन सबको करंटली दिखा दिया है कि वो ना किससे पंगा लिया था और क्या चीज़ है जो तू है। और तेरे को अच्छे से पता है इस अब यहाँ से आउटकम क्या होने वाला है इस चीज़ का, तेरे को पूरा क्लियरली पता है। तो और उन सबको भी पता है कि गन इज़ गन, गन गन है, उसके साथ कोई फालतू मजाक नहीं। और भाई यहाँ भाई हम देख रहे हैं गन पूरा रेडी है भाई, मतलब कितना बेड़ा लग रहा होता है। और गन बोलता है डोंट बी खाकी जेम्स ली, तू इतना ज़्यादा फालतू बकवास इतना भी मत कर बे। तो और तेरे को किसने राइट दिया इस फाइट को ख़त्म करने का, तेरे को किसने अधिकार दिया इस फाइट को ख़त्म करने का है। फिर भाई जेम्स ली बोलता है उधर से, और फिर मैं उससे जेम्स ली का डायलॉग कॉपी करने वाला, तुम पढ़ते चलना। अब मैं भी इस फाइट को ख़त्म नहीं करना चाहता, लेकिन चीज़ें वैसे नहीं चलती जैसा हम सोचते हैं, मतलब चीज़ें कभी भी हमारे फेवर में नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। और हम देखते हैं यहाँ बहुत सारी पुलिस आ चुकी है, जिसको गन भी देख लेता है प्रोबेबली कि इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स। और बोला गन तू अच्छे से सोच जा, तो केयरफुली सोच, थिंक अबाउट दिस केयरफुली, कि क्या तू सच में अब इस टाइम पर फाइट करना चाहता है जब इतने सारे कैमरे चालू हों हैं। और तू क्या ये चीज़ सच में चार्ल्स को हेल्प करेगी जो तू ऐसे लड़ रहा है। और हाँ, अगर इस पॉइंट पे तू मेरे को डिफीट भी कर देता है तो भी जो आउटकम है वो बिल्कुल नहीं बदलने वाली, जो चीज़ होने वाली है वो बिल्कुल नहीं बदलने वाली। काउंटलेस पीपल हैव अराइव, यहाँ पर बहुत सारे अनगिनत लोग आ चुके हैं यहाँ पर चार्ल्स जोई के लिए। हाँ, वाइल इट मे बी ए सीम इम्पॉसिबल सिचुएशन फाइंड योरसेल्फ, तू शायद तेरे को लग रहा होगा कि तू इम्पॉसिबल सिचुएशन है ये वाली, लेकिन तूने अपना बेस्ट दिया और अब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हाँ, अब तू देख कि कैसे चार्ल्स जोई जो है वो अपने एंड से, अपने अंत से मिलता है। वही पुलिस यहाँ पे गन को भी धर लेती है अपने को। हाँ, और अब आसमान क्लियर है, मतलब बारिश बंद हो चुकी है। गेस योर रोल इज ओवर हेयर, भाई तेरा जो रोल है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। हाँ, तेरी जो अपनी जो फाइट थी वो किसी और दिन लड़ी जाएगी, मतलब जो अपनी फाइट थी वो रुक चुकी है, कहीं और कभी और लड़ेंगे। अब मेरे को पता तो नहीं है कि वो दिन कब आएगा, लेकिन मेरे को इतना ज़रूर श्योर हूँ मैं कि वो दिन ज़रूर आएगा जब हम दोनों लड़ेंगे। और भाई उसके बाद यहाँ मीडिया सारी आ चुकी है, वही बंड खराब है भाई, इतना सारा मीडिया बोल रहे थे हमको बुलाया क्यों है जब यहाँ पे हमको दिखाने नहीं, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, हमको भी लाइव शूट करना है। हाँ, और भाई अपना यूजिन बोल रहा था रिपोर्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब इतने सारे रिपोर्टर, अब यहाँ पे कोई चांस नहीं है चार्ल्स जोई के बचने का। तो मैंने किम बोलते हैं भाई इतने सारे रिपोर्टर यहाँ पे आए कैसे। खैर ठीक है, ये भी सही है क्योंकि उनका खाना पीना इसी से चलता है, रिपोर्टर तो उनका आना तो श्योर है। एनीवे, क्या तू ठीक है, ये यूजिन से बोल रहा था कि तू ठीक है बिल्कुल। और फिर यूजिन बोलता है हाँ, मतलब अच्छा अपने मैनेजर किमी बोलते हैं
और वैसे भी जो तूने इतना सब कुछ किया है और अपने गन को तो हरा ही दिया है, और अपने जो तेरा मिशन था वो तो तूने पूरा कर ही दिया, तो फिर तू ऐसे क्यों है भाई ये सोच रहा होता मून मिडल हाई स्कूल, इसको किसी ने बोला है, तो जेम्स ली ने बोला होता है मेरे को लगा ही था कि गन वहाँ पर रहता है। और उधर बोलता है यूजिन जो तेरी वर्कर की वीकनेस है ना उसको चिंता मत कर, मैंने गन के घर से उठा लिया है, तो तू उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करियो। वो बोलता है हाँ आई सी। और भाई जेम्स ली बोलता है वैसे तू बहुत ही शांत है यार इस चीज़ के बारे में, पर तू चिंता मत कर, मैं कुछ भी गलत फ़ायदा नहीं उठाऊंगा क्योंकि हम लोग पार्टनर हैं, है ना, पार्टनर है ना हम लोग। और भाई इतने में वो बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तेरे अगेंस्ट नहीं जाने वाला, तो बस तू मेरा काम करवा दियो, वो गैब्रियल किम्बल केस मैं तेरा करवा दूंगा। हाँ भाई इधर यूजिन सोच रहा होता है कि मेरी जो वीकनेस है वो जेम्स ली के हाथ कैसे लगे, उसको कैसे पता चला इसी टाइम पे कि मेरी वीकनेस है, और वो गन की गना पड़ी हुई है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है। फिलहाल के लिए हम उस चीज़ पर फोकस करते हैं ना जिसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, करंटली जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, और वो चीज़ है चार्ल्स जॉय। और भाई फिर उसके बाद यहाँ पर भाई बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, सारे रिपोर्टर वगैरह सब आ चुके हैं, लाइट वाइट फ्लैश करते हैं बिल्डिंग पे, और वो हाँ वो और फिर वही यूजिन यही बोल रहा था कि अब तू क्या करने वाला है। अब हम देखते हैं लुकिज्म द हंट फॉर गन, भाई ये फाइनल एपिसोड ही समझ लो इसको, तो फाइनल गन की हंट का। और भाई यहाँ पे एक और रिपोर्टर होती है, वो बोल रही थी कि चार्ल्स रिवील हो चुका है, उसके सीक्रेट, उसके काले कारनामे, उसकी ने जो भी काले कारनामे मुंह काला किया वो सारा आ चुका है, अब क्या करने वाला है चार्ल्स, उसके खिलाफ इतने सारे एलिगेशन है, और फाइनली द चार्ल्स द CEO ऑफ HNH ग्रुप सामने आ चुका है। वो क्या करने वाला है, क्या वो अपने सीक्रेट जो हैं वो सारे रिवील करने वाला है, और वो एक साइकोपाथ है, वो ऐसा है, ये बंड खराबा बोल रही होती है, ये यूट्यूब की भाई वो होती है, और ये वही सब बोल रही होती है भाई। यहाँ पे बाहर मतलब यहाँ के अलावा भी भाई सब लोग टीवी पे देख रहे हैं कि चार्ल्स जॉय के खिलाफ बहुत न्यूज़ें चल रही हैं चारों साइड, कि चार्ल्स जॉय ऐसा, चार्ल्स जॉय वैसा, चार्ल्स जॉय ने ये किया, भाई पूरी ऑल ओवर कंट्री में भाई चार्ल्स जॉय के खिलाफ वही न्यूज़ें चल रही होती हैं। और हम देखते हैं भाई PTJ कॉमिक्स, भाई यहाँ की बिल्डिंग पे बहुत बड़ी टीवी होती है, वही बोलते हैं कि चार्ल्स जॉय ने 4 मेजर क्रूज उसको बनाया था, उस बताया जा रहा है, सुनने में आया कि चार्ल्स ने मेजर जो अपने बिजनेस है ना उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको फंड करने के लिए 4 मेजर क्रू बनाया, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे थे। वही सारे रिपोर्टर यही बात कर रहे होते हैं कि जो हान रिवर है ना उसके चारों साइड उसने 4 मेजर क्रू बनाए, जिसमें माइनर को उसने रखा और उनसे काम करवाया, चाइल्ड लेबर करवाई उनसे, और उनको अपने एडवांटेज में यूज किया, और उसको एडवांटेज में यूज करते हुए उसने अपना बिजनेस खड़ा किया। और ये सारे जो एलिगेशन अगर ये सही साबित होते हैं चार्ल्स जॉय के खिलाफ, तो चार्ल्स जॉय अब बचने नहीं वाला है इन सब से, उसको सजा मिल के रहेगी। और अगर ये सारी चीज़ें सच हैं तो कम से कम चार्ल्स जॉय को कम से कम 20 साल की सजा तो होने वाली है, और ये रिपोर्ट में यही चल रहा होता है। तो क्या होने वाला है, क्या चार्ल्स जॉय यहाँ पे जो मेजर क्रू है उसको फाउंड किया है चार्ल्स जॉय ने, हैं उसने क्या ये सारी गैंग वैंग जो सारी चीज़ हैं टीनेजर को हायर किया, तो क्या उसने किया ये भाई। चार्ल्स जॉय फाइनली बोलता है हाँ मैं तुम सबसे माफ़ी मांगता हूँ मेरे फेलो सिटीजन्स, जो तुम सबको मेरे इतना सारा बोझ बंड खराबा यहाँ तक आना पड़ा, और मेरे खिलाफ ये झूठे एलिगेशन हैं वो सब तुमको सुनने पड़े, है ना। टीवी पर फिर दोबारा कि चार्ल्स जॉय जो अभी तक साइलेंट था वो उसने फाइनली अपना मुंह खोल दिया है, और वो बोल रहा है कि ये सारे जो एलिगेशन है ये सब कुछ झूठ है, ये मुझ पर लगाए जा रहे हैं। और इस चीज़ को साबित करने के लिए मतलब इस चीज़ के लिए हमने किसी एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया हुआ है यहाँ पे। और तो बताइए स्पेशल गेस्ट आप क्या बोलते हैं इस बारे में। तो भाई ये स्पेशल गेस्ट कोई नहीं होता, ये चार्ल्स जॉय का 10 प्रोटेजीज होता है ना उसमें से वो होता है जियोन किम, जो बोलता है अबे पागल हो गया ये सारी कुछ चीज़ें झूठी हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं है कि चार्ल्स जॉय ने ये सब किया। भाई ये देखते हैं बता रहे हैं कि चार्ल्स जॉय का लॉयर हमारे पास है, तो ये बताने वाले हैं हमको कि ये सब सही है नहीं, तो ये वही बोलता है कि कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का। और भाई हम देखते हैं यार मीडिया भी सारी भड़क चुकी है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार ये क्या, ये चार्ल्स जॉय को फालतू में बदनाम कर रहे हैं। लड़की बोले जा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये ब्लॉन्ड फेस ही झूठ बोल रहा है ये आदमी, ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, हमारे पास एक जिंदा सबूत है इस चीज़ का। वही अपने जो होंग भाई साहब होते हैं वो भी बोल रहे थे अबे यार चार्ल्स जॉय, वैसे हमने तुमको पता ही था कि ये तब तेरे ऊपर काम नहीं करने वाला है, इसके फ़ोन में किसी से बात कर रहे होते, प्रॉब्ली यूजिन होगा। और भाई हम देख रहे हैं इसके पास मोबाइल है सैमसंग अल्ट्रा गैलेक्सी गीगाबाइट मेगा 444 GB रैम, भाई 3 बार फोल्डेबल, ये कौन सा फोन है, अभी तो लॉन्च भी नहीं हुआ है अपने यहाँ पर। तो बोलते हैं हमको पता ही था कि ये काम नहीं करने वाला है, लेकिन हाँ भाई लिविंग प्रूफ है, और वो लिविंग प्रूफ है गन, मतलब जिंदा सबूत है, और वो जिंदा सबूत है गन। और उसके बाद भाई मीडिया में यही बात चाहता फैलने लगती है गन, तो ये था भाई जिसने पूरा मेजर क्रूज, ये उसका मेन बंदा है चार्ल्स जॉय का, इसने मेजर क्रू फॉर्म किया चार्ल्स जॉय के लिए। तो चार्ल्स जॉय अब क्या करने वाले हैं, चार्ल्स जॉय का बिजनेस है मेजर क्रू वाला वो सब इसी ने किया, तो क्या होने वाला है इसका।
तो चार्ल्स भी बोलता है हु इज गन, वेल हु इज गन, आई डोंट नो व्हाट द फक गन इज। वही अपने होंग भी बोलते हैं हाँ मेरे को लगा ही था कि ये जो ऐसी टेक्निक है इस पर काम नहीं करने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या भाई उधर बोल रहा होता है भाई वो कि मेरी कंपनी में कोई काम ही करने वाला होगा, मुझे नहीं पता। और गन बोलता है अरे हाँ मैं ही हूँ इन सब के पीछे, और वैसे भी मैंने ये सब किया है, और उसको चार्ल्स को कुछ भी नहीं पता मेरे बारे में, क्योंकि मैं बस एक बॉडी गार्ड हूँ। भाई यहाँ क्रिस्टल भी आ रहे होते, बोल रहे थे टैक्सी वाले को जल्दी चलो यहाँ से, मतलब जल्दी चलो, अपने को जल्दी पहुँचना है एज क्विकली एज पॉसिबल। और भाई यहाँ पर गन भी भाई सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है और बोल रहा होता है कि मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अकेला फोर मेजर क्रूज को बनाने के लिए। और भाई यहाँ पर यूजिन होता है तो तूने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, तो तू इतना आगे तक क्यों गया है गन, मतलब क्या चीज़ है तो तू उसके लिए इतना आगे तक चला गया। और मिस्टर होंग भी बोल रहा होता है भाई तू ये क्या भाई पूरा ये सब पूरा ब्लेंड बंड खराब है, सारा खत्म हो रहा है, चार्ल्स ये अंदर जाने ही वाला है, और ऐसी क्या इतना भूखा है क्या गन मनी के लिए जो वो सच में ये फोर मेजर क्रू का इंजाम अपने ऊपर ले लेगा। और वैसे भी अपन को डीजी ने बताया था ना, अंदर ही खबर दी थी कि जो गन है उसकी अकाउंट में सारे शेयर वगैरह गए हुए हैं। और इतना भाई पूरा न्यूज पे भी ये छाने लगता है कि अरे चार्ल्स जूई बिल्कुल निर्दोष है, उसका जो ब्लेम वो उसकी बॉडीगार्ड ने किया है, वो है अकेला। वही यार अपना ये जो वकील होता है वो ही बोलता है अरे हमको पता ही था, हम जानते भी नहीं उसको, उस बंदे ने गन ने अकेले ये सारी चीज़ें की हैं। और भाई यहाँ पे अपनी जो एक और मैडम होती है चियो होती है, मिस चियो, वो भी भाई सिगरेट पी रही होती है, बोल रहे थे हाँ हमको लगा ही था कि ये चार्ल्स जूई के खिलाफ वर्क नहीं करने वाला, लेकिन हमने उसके लिए स्पेशल प्रूफ तैयार करने रख के रखा। और चार्ल्स जो जिसकी स्पेशलिटी है कि वो अपने पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़ता, जो कि सबूत वापस आके उसके ही पीछे आके लग जाए, उसके खिलाफ कुछ करे। चार्ल्स जो ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ता। बट जो एक चीज़ है जो चार्ल्स जो ने अभी तक गलती कर दी है, हमने सोचा भी चार्ल्स जो ऐसी गलती करेगा, लेकिन उसने एक गलती कर ही दी है। और वो गलती है उस दिन जो इतना सारा आउटब्रेक हुआ था, मतलब वो जो बिजली गई थी ना जियोल बाइक का किडनैपिंग वो वाली, उसके खिलाफ हमारे पास सबूत है, जियोल बाइक डिसअपियर उसके खिलाफ। वही चार्ल्स भी पूरा है जियोल बाइक, और लॉयर से भी पूछ रहे होते हैं हाँ जियोल बाइक को भी तो किडनैप हुआ था ना, उसके खिलाफ तो पूरा सबूत है, उस टाइम पे को भी उसके खिलाफ सबूत नहीं मिला था। अरे यो भाई क्या हो रहा है मुझे। और भाई बोल रहे होते हैं कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, लेकिन उसने वो क्राइम किया था, क्योंकि उस टाइम पे एक बंदा था जिसने एक सबूत ला के दिया था, और वो था एक रिपोर्टिंग ड्रोन जिसने पूरी फुटेज जियोल बाइक की किडनैप की पूरी रिपोर्ट की थी, जिसमें कि हम साफ देख सकते हैं कि चार्ल्स जोई जियोल बाइक को किडनैप कर रहा है, और वो एक माइनर है, तो वो एक माइनर को किडनैप कर रहा है। वो इतना कैसे हो सकता है, मतलब वो माइनर को किडनैप कर रहा है, ये क्या चीज़ है ये। और भाई ये भी शांत हो जाता है, वो यूट्यूबर ही बोल रहे होते हैं कि देखो सबूत आ ही गया चार्ल्स जोई के खिलाफ, फाइनली चार्ल्स जोई अच्छा पूरा गुनहगार। और ये भी बोल रहा होता है हाँ ऐसी बात है क्या। भाई सारे की सारे भाई रिपोर्टर वगैरह फिर से भाई चार्ल्स जोई के खिलाफ होने लगते हैं, और बोल रहे होते हैं कि चार्ल्स जोई ने किया ये सब, चार्ल्स जोई है बे इस सब के पीछे हैं, चार्ल्स जोई ने ये से क्राइम करता है इतने सारे के सारे, और क्या सीन है भाई। और भाई यहाँ पे जो मिस चियो होती है भाई चार्ल्स जो वो भाई उसको भाई इधर से सारे बोल रही होती है कि चार्ल्स यू आर अंडर अरेस्ट फॉर किडनैपिंग अ माइनर, और सारे पुलिस वाले भाई चार्ल्स को अटैक बोल रहा हूँ यार, अरेस्ट करने के लिए जा रहे होते हैं। और ये सोच रही होती है कि चार्ल्स एक बार बस तू गिरफ्त में आ जा, एक बार तू जेल के पीछे चला जा, उसके बाद तेरे को कभी नहीं बाहर नहीं आने दूंगी, जितने भी क्राइम है सब तेरे से कबूल करवाऊंगा, तेरी ऐसी तैसी कर दूंगी। और फिर भाई इधर कोई बोलता है किडनैपिंग ऑफ माइनर है, क्या बात चल रहा है भाई, इतने भाई उसकी मुंह से सिगरेट गिर जाती है, और जो भी होता है बोल रहा है तुम क्या बात कर रहे हो हैं, ये कैसी गंदी संदी बात है, क्या इल्जाम लगा तुम चार्ल्स जोई के ऊपर, किसने कहा कि मैं किडनैप हो गया हैं, कौन कह रहा है, मैं तो यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई अब देखो जियोल भाई यहाँ पे आ चुका है, वो बोल रहा होता कि मैं ठीक हूँ, चार्ल्स जोई तो बस मेरे को एक और लेसन सिखाया था उन्होंने जिंदगी के बारे में, और कुछ भी नहीं, उन्होंने कभी भी मेरे को किडनैप नहीं किया। और रिपोर्टर के यहाँ पे पसीने आ रहे होते, बोल रहे थे क्या चल रहा है यहाँ पे, जियोल भाई वो किडनैप नहीं हुआ, वो कभी भी किडनैप ही नहीं हुआ था। अपना लॉयर ही बोल रहा होता है अच्छा तो ये क्या सच में एक किडनैपिंग केस है, और क्या टाइमिंग है तेरी जियोल। भाई इतना भाई चार्ल्स भी बोल रहा होता है हाँ तुम सब लोगों को पता चल ही गया भाई, तुम लोग पहले किसी को हथकड़ी पहनाते हो उसके बाद सवाल पूछते हो हैं, तुम कितने खराब हो। भाई सारे रिपोर्टर भाई मिस चियो की तरफ पलट जाते हैं, उससे बोल रहे होते हैं अरे रिपोर्टर आप मिले हुए हो क्या, आपको किसी ने पीछे से पैसा खिलाया है क्या, कोई पॉलिटिशियन पार्टी जुड़ी हुई है क्या आपके पीछे हैं, कब क्या कर रहे हो आप चार्ल्स जोई को। भाई ये सोच रही यूजिन सोच रहा है क्या ये ट्रैप है, वो जियोल भाई को उसने ऐसा क्यों किया हैं, मतलब उसने पूरा इल्जाम कैसे भाई उसको पूरा बचा लिया चार्ल्स जोई को। भाई अपने मिस्टर हैंग बोल रहा था कि यू आर नॉट बैड। भाई ये सारी की सारी ऑडियंस भाई इसके खिलाफ
पलट जाती है। और ये बोल रहे हैं सारी की सारी ऑडियंस कैसे चार्ल्स जूई के इस फेवर में कैसे आ गई है, मतलब मेरे को उनको अपनी साइड लेना चाहिए था। इतने भाई ये देखती है और बोल रही होती है कि यार सब खत्म हो गया, तो भाई कोई बंदा आता बोलता है कि इट्स नॉट ओवर, और फिर भाई सारे लोग बोल रहे हैं व्हाट्स दिस, क्यों कौन है ये बंदा, कौन है भाई ये बंदा, मतलब डेनियल आ चुका है भाई यहाँ पे, ओजी डेनियल वाला। और सभी लोग बोल रहे थे अरे यार इस केस के साथ जुड़े हुए लोग इतने हैंडसम है, ब्यूटीफुल ही क्यों हैं जितने भी सब हैं। और ये लड़की सोच रही होती है ये बंदा कौन है जो अचानक से आ गया, और सभी लोग इसके फेवर में क्यों बोल रहे हैं, और सब इतने एक्साइटेड क्यों। भाई कोई कमेंट में बोल रहा था कि क्या ये डेनियल है, वो भी इज गुड लुकिंग। फिर भाई डेनियल बोलता है कि इट्स नॉट ओवर येट। और भाई उसके साथ वो बोलता है कि यहाँ पे एक चीज़ है जो तुम सब लोगों को देखनी चाहिए। और भाई जब भी भाई डेनियल याद कर रहा था उसकी बड़ी बॉडी के साथ वहाँ पर छोटी बॉडी दोनों एक साथ होती हैं, और इसके साथ डीजी आता है और डेनियल बोल रहा है तो तेरे पास कुछ है मेरे को देने के लिए। तो डीजी बोलता है कि मैंने तेरे को मिशन दिया था और तूने उस मिशन को बहुत अच्छे से निभाया, जो पोर्ट मेजर क्रू है उसको यूनाइट करने का बहुत अच्छे से निभाया, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन है बहुत अच्छा किया। तो इसका मतलब है मेरे दिमाग में जो एक रोल है तेरे लिए, तू उस पर परफेक्ट फिट बैठता है उस रोल को पूरा करने के लिए। तो ऑल राइट भाई यहाँ पर भाई अपना डेनियल बोलता है ठीक है मैं रेडी हूँ इस चीज़ के, लेकिन तेरे को उससे पहले मेरे को एक चीज़ बतानी होगी कि ऐसी क्या है, मतलब ये रेड पेपर ऐसी क्या है एग्जैक्टली, ऐसी क्या चीज़ है जिसके पीछे सब लोग इतनी फाइट कर रहे हैं, ऐसा क्या है रेड पेपर में जो सब लोग उसके पीछे फाइट कर रहे हैं, मतलब इस पेपर में क्या है ऐसा, यही ये पूछता है। और डेनियल यहाँ पर बोल रहा होता है कि देखो यहाँ पर भाई न्यूज़ के सामने बोल रहा है कि लुक ओवर देयर रेड पेपर, और सारे के सारे लोग भाई उसको देख के भाई कुछ हो गया कुछ खुश हैं, और बोल रहे हैं रेड पेपर फाइनली दिस इज द पेपर, जो कि बताता है कि जो चार्ल्स हुई है उसका समझौता हुआ है यामाजाकी सिंडिकेट के साथ, जिन्होंने प्री जनरेशन के टाइम पे कोरिया में इतने सारे दंगे खराब है, मतलब उनको गुलाम बना के रखा, बहुत सारे लोग कोरिया के उनके कुत्ते बन के रहे थे, और ये टोकन है चार्ल्स जूई का उनकी लॉयल्टी के लिए, मतलब लॉयल्टी का एज टोकन है ये जो पेपर है वो। और चार्ल्स जूई देख के पूरा भाई बिल्कुल, और सारी की सारी भाई कमेंट और आने लगती हैं अरे चार्ल्स जूई ट्रेडर है, उसने कंट्री को बिट्रे किया है, वो धोखेबाज है, वो सारे इलीगल चीज़ों में शामिल था, उसमें जरूर गवर्नमेंट ने भी साथ होगी, और गवर्नमेंट को उसकी पूरी जो फॉर्च्यून है उसकी जो धन दौलत है सबको सील कर देना चाहिए। और यूजिन भी इधर खुश हो रहा होता है इन सब चीज़ों को देखते हुए कि चार्ल्स जूई ने अपनी कंट्री को बिट्रे किया है, वो देशद्रोही है, उसको तो कंट्री में रहने का भी अधिकार नहीं है, उसको वो जो हाई लोन जो बहुत पहले भाई जो यामाजाकी सिंडिकेट थे वो बहुत ज़्यादा ब्याज पे लोन देते थे, और वो सब ही लोन चार्ल्स जूई कलेक्ट कर रहा होगा। भाई ये सारे लोग सोच ही रहे थे कि हाउ डिड द प्लान गेट दिस वन, भाई ये सारे खुश हो रहे होते हैं। और भाई वो बैकग्राउंड में वही चीज़ चल रही होती है कि चार्ल्स जूई धोखेबाज है, वो ये भाई इधर भी वकील भी हंसने लगता है कि हाँ, और ये क्यों हंस रहा है एक मिनट, और ये बोल रहा होता है कि चार्ल्स, वही सारे लोग इससे पूछ रहे होते हैं कि मिस्टर कैम आप क्या कहना चाहोगे रेड पेपर के बारे में, और ये बोलता है हाँ द रेड पेपर वॉज रिवील इन टू द वर्ल्ड, की फाइनली रेड पेपर पूरे दुनिया को के सामने आ चुका है जैसा कि तूने प्लान किया था चार्ल्स। तो भाई यहाँ बोलता है तू रेड पेपर तू किस क्या तूने ये अगर रेड पेपर सामने आ गया तो तू जो तूने बोला है तू वही करने वाला है मतलब तू सच में वो करने वाला है जो तूने कहा था रेड पेपर सामने आ गया। तो वही चार्ल्स से पूछ रहा होता है, और ये बोल रहा होता है कि क्या पैसा तेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि तू मतलब पैसे को खोना नहीं चाहता, भले तेरे को मौत क्यों ना आ जाए, हैं तू क्या सच में अब जो धन दौलत है उसके लिए तू इतना आगे तक जाने वाला है? तो ये बोलता है अबे यार तू इतना मैं कब से बात करने लगा वे हैं, तू तो मैं बात कभी नहीं करता, क्या तू मेरे को मिस करने वाला है क्या मेरे जानने के बाद? वेल अगर रेड पेपर सबके सामने आता है तो मेरा अंत जैसा मैंने तुझको बताया वैसे ही होने वाला है। हाँ तो तेरी एक सिंपल सी जॉब है, तू बस अपनी जॉब कर, जो मेरे बाद जो क्लीन अप रह जाएगा उसको सफाई करियो। भाई चार्ल्स ये बोलता है, भाई इधर नीचे डेनियल होता है, वो बोल रहा होता है चार्ल्स जोई अब तेरा कुछ नहीं होने वाला है, इट्स ओवर फॉर यू, और आई विल, भाई इतना ही बोलता है डेनियल, और डेनियल को चीज़ देखता है वो पूरा शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं भाई चार्ल्स जोई के पैर हवा में है, वो उड़ने लगा, पंखा आएगा इसका। भाई डेनियल बोलता है कि इट्स नॉट, भाई इधर से बोलता है डेनियल बोल रहा था कि इट्स नॉट ओवर येट, अभी ये खत्म नहीं हुआ। चार्ल्स जोई बिल्डिंग से कूद जाता है, जिसे देखकर डेनियल ही पूरा शॉक है, भाई चार्ल्स जोई नीचे गिरने लगता है, मतलब हवा में अभी तो उसको ऐसा नहीं कुछ टच करेगा। वही सारे लोग भाई पूरे पिस्ड ऑफ हो जाते हैं बिल्कुल कि ये भाई यार पूरे शॉक में कि कैसे चार्ल्स जोई ने सुसाइड कर ली। भाई सभी जेम्स ली गन वगैरह, यूजिन भाई, हेंगुल भाई सारे, मतलब हेंगुल बोल रहा हूँ, वो अपना जो है भाई एक और बंदा है एच ग्रुप का, और भाई ये सारे के सारे रिपोर्ट भाई उसको रिपोर्ट करने लगते हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं मतलब उसकी फोटोग्राफ वगैरह लेने लगते हैं। डेनियल भी शौक है पूरा, क्या भाई बिल्कुल भाई डेनियल भी शौक है पूरा। हम देखते हैं मतलब डेनियल यही सोच रहा है वाई
क्यों तूने ऐसा क्यों किया। और हम भाई खून ही खून, और रिपोर्टर सारे बोल रहे थे कि ये मर गया, ही इज डेड। और भाई हम देखते भाई चार्ल्स लुई मर चुका है, मतलब वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और भाई जनरल यही सोच रहा है कि तेरे जैसे लोग, मतलब समवन लाइक यू, तुम ऐसी चीज भी कर सकते हो, मतलब जो तूने अभी की है तुम ऐसी चीज भी कर सकते हो क्यों। वही हम देखते हैं चार्ल्स तो मर ही चुका है, उसको क्या ही देखेंगे। वही फाइनली चार्ल्स ही खत्म हो, ये वाली आर्क यहीं पे खत्म होती है भाई, डन वाली। हम देखते हैं एक एपिसोड, अगला वाला एपिसोड है ये, मतलब चैप्टर है। हमने यहाँ पर क्लियर स्काई है, क्लियर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और सिटी भी भाई पूरी नॉर्मल हो चुकी है। सब लोग लेकिन भाई अभी भी भाई सब लोग बात कर रहे होते हैं। भाई तुमने देखा कल वो न्यूज पे वो CEO ऑफ HNH ग्रुप है, उसके साथ क्या हुआ, वो उसने क्या किया। भाई तब ये दो लोग भाई डेनियल को नोटिस करते हैं और बोलते हैं अरे ये तो वही वाला बंदा है ना जो कल टीवी पे था। अरे नहीं, पर इसके बाल थोड़े बड़े हैं ना भाई, ये अपना छोटा, उसके बाल थोड़े बड़े थे टीवी वाले के, और ये थोड़ा टॉलर भी है, मतलब ये थोड़ा लंबा भी है, तो ये वो नहीं हो सकता। वही डेनियल सोच रहा होता है कि एक दिन गुजर गया। वही मैं पीछे बैकग्राउंड में डेनियल के डायलॉग बोलते चलूंगा, और बोल रहा होता है कि कभी सोचा नहीं था कि जो इतनी बड़ी मेजर कॉरपोरेशन का मालिक था वो ऐसे मर जाएगा, और उसने ऐसा क्यों किया, मतलब सोचा नहीं जा सकता ना उसके बारे में। और उसके बारे में आधी दुनिया गाली दे रही है, आधी उसको क्रिटिसाइज कर रही है, मतलब आधी उसके थोड़ा ऐसे हमदर्दी दिखा रही है, और आधी उसको वो बोल रही है कि तुम ऐसा क्यों, क्या है ऐसा। और इस सब के बाद जो DG है वो मीडिया के सामने हीरो बन गया पूरे देश के सामने कि उसने चार्ल्स लुई के खिलाफ एक्शन लिया। वो जो उसने USB दी थी ना, वो उसी के लिए भाई, कि वो हीरो बन गया चार्ल्स लुई के लिए। लेकिन फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है इन सब से, चार्ल्स लुई की मौत वो बहुत जल्दी भुला दी जाएगी, जैसा कि हमेशा हर किसी की मौत भुला दी जाती है वैसे। और तभी यार भाई जेक होता है, वो अपना भाई ये होता है बंदर, वो बोलता है अरे वेलकम फ्रूट, अरे ये तू है क्या, चल अंदर आया, हाँ ये सारे लोग तेरे लिए वेट कर रहे हैं। और यहाँ बास को पूछता है अबे तू छोटा लिटिल डैनियल है या फिर बिग डैनियल है। और तुम दोनों में बोलना बहुत मुश्किल है वे अब, क्योंकि तुम दोनों सेम ही लगते हो बिल्कुल। और यहाँ बास को यही बोल रहा होता है, और अपना डैनियल भाई एलियस से पूछता है अबे ये बता तूने भी तो गन से फाइट की थी ना, तो फिर तू ठीक कैसे है, तेरी बॉडी काहे की बनी है वे, मतलब हम सब लोगों ने भी फाइट की। और अपना जे भी बोल रहा होता है, जे क्या नाम है इसका, जेक किम ही है ना, नहीं जेक की नहीं है, यही बोला होता है भाई हाँ भाई हम सब लोगों ने फाइट की, तू हमसे लड़ता ही रहता था हमेशा, लेकिन फिर भी हम सब लोग ऐसे टूटे फट से गए, और तू अभी भी बिल्कुल ठीक है, तेरे को स्क्रैच भी नहीं आया, तेरी बॉडी सही में काय की बनी हुई है। और बात को बोलता है वैसे चार्ल्स उसको दुनिया अब्यूज कर रही है सारी की सारी। और भाई डेनियल से बोलता है वैसे बास को भी पता है कि यार क्या चल रहा है, शायद हम लोग जैसा सोचते हैं बास को इतना डम है, शायद वो उतना भी डम नहीं है, बास को सच में ठीक है मतलब। अब यार भाई अपना ये बोलता है, एली बोलता है हाँ वैसे चार्ल्स ने ऐसा क्यों किया, मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो विलन होते हैं उनका कोई रास्ता नहीं बचता तो वो ऐसा खुद ब खुद सुसाइड कर लेते हैं, पर उसको नहीं करना चाहिए था यार ऐसा, मतलब सोचा नहीं था कि वो ऐसा भी करेगा। डेनियल बोलता है हाँ मैं एग्री करता हूँ तेरे साथ। वैसे डेनियल ये बता तूने डिसाइड किया है जाने का, है कहाँ जाने का, अरे और कहाँ। और भाई हम देखते हैं चार्ल्स लुई जिसकी तस्वीर पे हार नहीं चढ़ा हुआ भाई, अपने इंडिया में होता है लोग इसके फ्यूनरल में आया होता है, चार्ल्स लुई के फ्यूनरल में जाने का डिसाइड किया है। और डेनियल यहाँ पर खड़ा होता है, वो मनी मैंने सोच रहा होता है कि मैं अभी भी इस चीज़ आई कांट स्टिल बिलीव इट, मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं करता कि चार्ल्स लुई रियली डेड, मतलब चार्ल्स लुई सच में मर चुका है। मैंने सोचा नहीं था कि चार्ल्स लुई मर जाएगा, और मेरे को तो लगा था कि चार्ल्स लुई मेरे को जिंदगी भर तक के लिए टॉर्मेंट करता रहेगा, और उसको सारी चीज़ें वही याद आ रही होती हैं चार्ल्स लुई की। हाँ लेकिन फिर भी यार चार्ल्स लुई ने अपनी खुद की लाइफ ले ली, मतलब जान ले ली। वो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे ख़त्म होगा, लेकिन ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है ऐसे। हाँ और वैसे मैं इस चीज़ से चाहता नहीं था, मैं ये सारी चीज़ें कि ये ऐसे एंड हो, मैं चाहता था कि चार्ल्स लुई कोर्ट में जाओ, उसको जस्टिस मतलब उसको इंसाफ हो, उसका वो चीज़ मिले। आई डोंट वांट टू एंड द थिंग्स वे, मतलब मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ें ऐसे ख़त्म हुई है ऐसे ख़त्म हो, मैं अलग तरीके से ख़त्म करना चाहता था इन चीज़ों को। लेकिन हाँ अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं नहीं चाहता था कभी भी कि चार्ल्स लुई मरे। वही जैसे पीछे क्रिस्टल आती है, वो बोल रहे होते हैं इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो भी हुआ डैड के साथ। और भाई डेनियल बोलता है क्रिस्टल हैं, वही क्रिस्टल, फिर भाई डेनियल बोल रहा होता है कुछ कि आई, इतने भाई क्रिस्टल उसको रोक देती है, और क्रिस्टल बोलती है कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, और ना ही डेनियल की गलती है, लिटिल वाले डेनियल की, और जो भी डैड के साथ हुआ वो उनकी खुद की गलती थी, तो तू अपने आप को दोषी मत ठहरा, तू अपने आप को ब्लेम मत कर, और जरा चारों तरफ देख, मतलब लुक अराउंड। भाई डेनियल बोलता है अराउंड, और फिर हम देखते हैं भाई चारों तरफ खाली पड़ा हुआ है, और क्रिस्टल बोल रही होती है
कि जब डैड जिंदा थे वो कितनी सारी पार्टी किया करते थे, वो कितने सारे लोगों पर ऑर्डर चलाया करते थे, उनके अंडर कितने सारे लोग काम करते थे, और अब कोई भी नहीं है उनके फ्यूनरल में, एक भी आदमी नहीं है। इवन तो उनके फ्यूनरल में किसी ने आंसू भी नहीं बहाए, और तो और लोग जस्ट उनकी जो मौत है उसको अपने फेवर में यूज कर रहे हैं, पॉलिटिशियन जो है उसको अपने लिए यूज कर रहे हैं। वही थोड़ा किम जोंग उन जैसा नहीं लग रहा, कोरिया का जो है ना, उसको बोल रही होती वो कि लोग उसको एज ब्लंट ट्रीट कर रहे हैं और बोल रहे अपने वोट के लिए यूज कर रहे हैं, और ये बोल रहा होता है सबको कि अरे मैं तुम सबको वादा करता हूँ मैं चार्जो की प्रॉपर्टी को बंद करवा दूंगा, मेरे को सीट मिलने दो, मेरे को वोट दो। और ये बोल रही थी सो डैनियल तू इस चीज के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कर, ऐसा सोच कि ऐसे कोई बुढ़ा आदमी मर गया बस, और कुछ भी नहीं हुआ। वही क्रिस्टल रो रही होती है और हम देखते हैं क्रिस्टल के साइड में पीछे एक और बंदा बैठा हुआ है, एक और बंदा आया हुआ है इसके फ्यूनरल में डैनियल के अलावा, और ये बोल रहा होता है अबे यार तू एक्ट तो ऐसे करता था जैसे कि तू जिंदगी भर जीने वाला है, मतलब तू बिल्कुल कभी मरेगा ही नहीं, तू ऐसे एक्ट करता था। लेकिन ये ले, ये तेरी फेवरेट ड्रिंक और अपना ग्लास ले, मतलब इसको पी, अपना ग्लास पास आउट कर, और बिना किसी रिग्रेट के, मतलब मत हो गया ये, बिना किसी रिग्रेट के आराम से जहाँ स्वर्ग जाना न जाना जहाँ जा। वही और कोई नहीं, अपना टॉमली होता है भाई जो कि फिर भाई पी रहा होता है भाई वो इसके सामने। फिर हम देखते हैं भाई यहाँ पे भाई एक और जगह, ये अपने प्रोबेबली देखिए भाई मिस्टर होंग की जगह, जहाँ मिस्टर होंग किसी से बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि कैसी प्रोग्रेस चल रही है, तो वो सामने वाला बंदा बोलता है अरे प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है, ये जो लड़का है ना जोहान, ये जो हमारे लिए दवाई लेके आया था, वो दवाई अच्छी तो उसने काम आंखों पर सही करती है, लेकिन उसको बहुत डेंजर है वो, हमने इसका प्रोटोटाइप बनाया जो कि बिना किसी डेंजर के बहुत अच्छा काम करता है। और जोहान उसकी आंखों को हमने एग्जामिन किया, बस हम जो हमारे लिए इतनी अच्छी दवाई लेके आया ना, जिसका हमने अब एग्जामिन करके अच्छी बनाई है, हम उसका रीपे कर रहे हैं उसको, और कुछ नहीं। हाँ, फिर ये बोलता है अरे सॉरी मैं आपको वेट करा के रखा। फिर ये बोलती है अरे नहीं, अगर आपको फोन पे ही बात करनी है ना तो हम घर से ही बात कर लेते अपन भी, मेरे को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी है, वैसे मेरे को पसंद नहीं कि ऐसे मेजर कॉर्पोरेशन वाले लोगों से मिलना, सीईओ से मिलना। और बाय द वे मैंने ये सारा खाना बाय किया, मैं क्यों बाय कर रही हूँ, मेरे को कौन से 30,000 रुपये, मतलब ऐसे 30,000 वॉन गिफ्ट में मिलते हैं। और जो कि मैं अपने मिस्टर होंगे बोलता है अरे बिल्कुल बोल्ड, जैसे कि हमेशा तू बोलती है वैसे की वैसी है तू, है ना। अब वही बोलता है वैसे तूने फाइंड किया चार्जो के एसेंट्स के बारे में, जो कि मेरे को लगा था गन और गो ही है शायद। फिर ये बोलती है हमने इस गन के सारे जितने भी हाइड आउट हो सकते थे सब पे रेड किया, लेकिन हमको कोई भी एसेट्स नहीं मिला, मतलब उसका कोई भी सबूत या फिर वैसी शेयर वगैरह, उसको कुछ भी धन दौलत नहीं मिली भाई उसकी। तो बोलता है क्या, मतलब तू सच में कह रही है ये चीज़, लेकिन हम अपने को डीजी ने बताया था कि जो उसकी सारे एसेट्स हैं, मतलब उस सारे शेयर हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया कहीं और, किसी और के लिए, चार्जो के सारे एसेट्स को। तो मतलब फिर क्या हुआ उसका, मतलब कुछ कहीं तो गए होंगे ना वो सारे एसेट्स, और जब गन के पास अगर वो नहीं गए हैं तो फिर गन ने सारा की सारा ब्लेम अपने ऊपर क्यों लिया है। फिर उसने जब उसके पास चार्जो की धन दौलत ही नहीं गई तो कहाँ गई चार्जो की धन दौलत, क्या उसकी बेटियों के पास है? चार्जो की बेटियां भी थी ना, उसने बताया था, और ये ले दारू पी, मतलब ये ड्रिंक ले। तो बोलती है हाँ हमने ढूंढा पर चार्जो की बेटियों को थोड़ा बहुत ही मिला है, और उसकी दोनों बेटियां, भाई उसने बताया था कि 2 बेटियां हैं। वही बोलती है नहीं मैं नहीं पी थी। तो बोलता है अच्छा, तो मतलब उसका जो भी पैसा था वो सारा सारा कहाँ गया, और कौन ने गायब कर दिया वो सारा पैसा, वो बिना एक सबूत छोड़े पीछे हैं। चार्ल्स तू मतलब वाई एग्जैक्टली, भाई यही सोच रहा है कि तू क्यों मरा, एग्जैक्टली क्या रीजन है कि तेरे मरने का, तू किस लिए मरा। पर हम देखते हैं एक हॉस्पिटल का सीन है जो कि प्रॉब्लली कहीं और का है, मतलब यहाँ भाई जोहान की मम्मी होती है जो कि हॉस्पिटल में होती है, और वो इधर साइलेंट सी बैठी होती है मायूस सी, जितने भाई गेट खुलता है उनके रूम का, जिसमें भाई थोड़ा प्रकाश आता है, और इतने भाई इसकी मम्मी एक्साइटेड हो जाती है, वो बोलती है जोहान इज दैट यू, जोहान ये तू है। लेकिन भाई यहाँ पे वो देखती हैं भाई कोई और आया हुआ होता है, वो बोलता है गुड मॉर्निंग, और भाई इसकी मम्मी थोड़ी देख के सो गए, वो भाई ये लड़की होती है नर्स होती है, बोल रहे होते हैं मैम आपका सारा पेपर वर्क हो चुका है, जैसे ही अब आप अपना सामान पैक कर लोगी आप यहाँ से जा सकती हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जोहान की मम्मी फिर से सैड हो जाती है कि जोहान नहीं है, फ़ोन पे बात हुई थी। इतने भाई उनको पीछे से आवाज़ आती है, और बोलता है और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं क्या वो हेल्प करूँ, और क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके मेरे को घर जाना है। और यहाँ पर जोहान आया हुआ होता है फूल लेके, और जोहान बोलता है मॉम, भाई उसके लिए बहुत सैड मोमेंट है यार। हाँ वही इतने उसकी मम्मी दिखती है और बोलती है जोहान भाई इसको पहचान लेती है, तू यहाँ पे, तू अभी तक कहाँ था, मैं तेरे को बहुत मिस कर रही थी। ओ माय डियर जोहान, वो क्या हुआ तेरे को, इतनी बैंडेज वगैरह पट्टी वगैरह क्यों लगी हुई है। तो ये बोलता है अरे मम्मी कुछ नहीं यार, बस ऐसा ही है थोड़ा सा, और वैसे भी अब मेरा को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यू कैन लुक फॉर मी, अब से आप मेरा ध्यान रख सकती हो।
और फिर हम देखते हैं भाई यहाँ पे ये वाला सीन एंड होता है, कहीं पुल है भाई, चारों तरफ शांति शांति है, वही चीज़ दिखाई जा रही लड़ाई के बाद की। और भाई जे होता है, जो बोला था आई नीड यू टू लुक आफ्टर मी मम्मी, ओ क्राई बेबी, भाई इसके मजे ले रहा होता है। और तो रोया भी होगा ना वहाँ पे। और वैसे अच्छा है तू वापस आ गया फाइनली। तेरे को अच्छा, मैं तेरे को उसी टाइम में वापस आना चाहिए था जब मैं तेरे को फर्स्ट टाइम बोला था। वही लड़की बोलती है अरे उसको टीच करना बंद कर यार कि उसके मजे ले रहा है। तो ये बोलता है थैंक्स, मेरा जोहान बोलता है ना थैंक्स। वो बोलता है कि अबे पागल है क्या तू। और ये बोलता है, जोहान बोलता है कि थैंक्स फॉर नॉट गिविंग अपॉन मी, तुमने मेरे ऊपर से नहीं छोड़ा, मैंने इतने सारे बेकार काम किए उसके बाद भी तूने आया मेरे पास और तूने मेरे को वहाँ से बाहर निकाला। थैंक्स फॉर बिलीविंग इन मी। भाई ये जोहान यही बोल रहा होता है कि तूने मेरे को फाइनली बाहर निकाल लिया। तो ये बोलता है अरे यार पागल है क्या तू, इतना सीरियस क्यों हो गया भाई, हैं इतने सीरियस होने की जरूरत नहीं है। भाई ये बोलता है थैंक्स यू टू सो मच जैक। भाई जेक को बोल रहा होता है कि बहुत शुक्रिया तेरा। भाई ये जेक की तरफ हाथ बढ़ाता है, ये हाथ हैंड चेक करने के लिए, और जेक इसके हाथ को साइड में मारता है, और फिर बोलता है अबे यार अपना मैं तो फ्रेंड हूँ, एक अच्छे फ्रेंड का यही तो काम होता है बे कि मैं ये करूँ, मतलब मैं अपने फ्रेंड की हेल्प करूँ जितने। भाई वो जेक बोला नो आई ट्रूली मीन दैट, मेरा सही में इस चीज़ का मतलब था कि थैंक्स का, कि मैं बहुत सही में थैंक्स हूँ तेरे लिए। बोला जोहान बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं अभी इसके हाथ को जस्ट स्लैप करके दूर किया था। और फिर ये बोलता है हाँ तो हैव यू गॉट इवन स्ट्रॉन्गर सिंस देन, तो अब तू पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है जोहान। वही यही सोचा कि अब मैं इसको फिर से कैसे हराऊंगा यार। अब ये लड़की बोलती है अरे यार जोहान कितना अच्छा लग रहा है ना, तू फाइनली वापस आ चुका है, तो तू अब क्या करने वाला है जब तू वापस आ चुका है। तो जोहान बोलता है मैं अपनी स्टडी पे फोकस करूंगा। बोला है तेरी स्टडी, हाँ मतलब मैंने सोचा तो नहीं है लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं पूरे नंबर अच्छे से ला सकूँ, नहीं भी ला पाया तो क्या हुआ, मैं ट्राई करूंगा। और वैसे ही मैं हमेशा चाहता था कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊँ। फिर भाई इधर एक और बंदा होता है, वो बोल रहा होता है, बोला कहीं पे और पे, वो बोलता है आई सी। हाँ तो अब ये जोहान नाम का बंदा जो है वो अपने को कभी भी पर आगे पीछे नहीं दिखने पाला। और मैरी बोल रही होती है वैसे ये जोहान है कौन, तो बोला अरे है एक गाय, इसकी आंखें खराब है। तो मैरी बोलती है अरे तूने तो उसकी बात छेड़ी थी, मुझे क्या करना। तो बोलता है अरे कोई ना, वैसे भी ये कोई मेक सेंस नहीं करता, वैसे भी अब वो अपने आसपास घूमने नहीं वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इतने भाई ये कुछ चीज नोटिस करता है और ये देखता है कि इसके पैर पे भाई एक कुतिया ने, छोटे से पप्पी ने भाई सुसु कर दिया। ये बोल रहा था तू मिक्स ब्रीड हट यहाँ से, हैं तूने क्या कर दिया। ये बोल रही थी अरे आप कितना क्यूट पप्पी है, वैसे ये बहुत ज्यादा मतलब फेमिलियर लग रहा है यार। वही इधर से जी और भाई अपना डेनियल आ रहे होते हैं, बोलता है डेनियल बोलता है सॉरी वो मेरे से रस्सी छूट गई, और अपना विन बोल रहा होता है अबे छूट गई, अब तूने जानबूझ के छोड़ दी। वही करते आ रहे होते सारे की सारे। और बोला तू मेरे कपड़ों को देख में सारे की सारे ये जो मिक्स ब्रीड है ये जो है इसने खराब कर दी इसकी सूसू से। और बोल भाई मैरी बोलती है अरे उसको ऐसे मत बोला यार, मिक्स ब्रीड कितना क्यूट पप्पी है। और वैसे भी भाई बिन बोलता है ओ भाई तू क्या हुआ, ये सारे वो जोहान वो जी तेरे पास है ना ये ब्लीड है, तो तू ही अब है जिसका पे करने वाला है मेरे कपड़ों का क्लीनअप का खर्चा। भैया डेनियल को पीछे से बुलाता है भाई, ये बास्को और उसकी बननकल होती है। और भाई इधर से भाई पीछे एक बंदा बोल रहा होता है अबे तूने जानबूझ के लीड छोड़ी क्या है, मैं तेरे को सबक सिखाऊं क्या। और भाई बोल भाई इधर जो बोलता है अपना डेनियल जाकर तू फिर से वर्कआउट कर रहा है। वही बास्को बोलता है चश्मा को निकाल। बिन बोलता है क्या तू रियली सीरियस है, मैं तो थोड़ा सा अच्छा हो गया, तेरे को भूल गया कि तू किस चीज के केपेबल हूँ, हैं चल तू मेरी रेडी हो जा फाइट के लिए। मेरे बोलते अरे मैं तो पप्पी की साइड हूँ। वही इधर बास्को बोलता है अरे देखो बिंजन को एक भी फ्रेंड नहीं है। वही इधर जेक भी आया होता है, बोलता है अबे किस चीज़ की लड़ाई कर रहा है, मेरे को भी अंदर लो इसमें। तो वही बिन बोल रहा होता है अबे बास्को आजा मेरे साथ, मैं डरता नहीं हूँ तेरे से, मेरे से लड़ाई करना चाहता है क्या, आजा। और तेरे से पसीना आ रहा है, मैं तेरे को पकड़ भी नहीं सकता है, तुमने कैसे मेरे को ऐसा कहा। तो वही बास्को बोलता है अब यार मेरी चेस्ट को ऐसे टच मत करे यार, मैं बहुत एम्बेरस फील कर रहा हूँ। भाई डेनियल वो सोच रहा होता है तो इट्स सो पीसफुल आई होप, मतलब डेनियल यही सोच रहा है मतलब उस सारी चीज़ों का कि अब कितना पीसफुल है कि दिस हैप्पीनेस विल लास्ट, कि ये हैप्पीनेस ज़्यादा देर तक टिकी रहे, मतलब बहुत टाइम तक टिकी रहे। और फिर भाई हम देखते हैं डबल RR, और भाई एक गाड़ी होती है रोल्स रॉयस की जा रही होती है ब्रूम करके। भाई ये अब सीन है जिससे तुम और ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हो। और भाई ये देखते हैं भाई हैं क्या हुआ भाई तू मतलब तू ठीक है, वैसे तू अपसेट है यार। तो ये बोलता होता है अपसेट, तो तू भी तो अपसेट ही है। और भाई इधर भाई अपना सीओ बोल रहा होता है सियोन अरे जो भी नाम है, बोलता है कि मैं सरप्राइज हूँ यार, गन ने सारा की सारा जो ब्लेम है इतना सारा वो अपने ऊपर ले लिया है, मतलब ऐसा कैसे भाई, वो अकेला ही क्रिमिनल बन गया। तो ये बोलता है वैसे जो 4 मेजर क्रू का धंधा था वो हम दोनों ने साथ में स्टार्ट किया, तो उसने मेरे को भी नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। और वो क्या चाहता है मैं उसको थैंक्स बोलूँ,
हैं। और मैंने उसको जेल में मिलने भी गया था, उसने मना कर दिया, ठीक है। उसको क्या लगता है कि वो ऐसे करके वो कूल बन गया। तो इधर भाई सियोल होता है अपना, बोला है जिंगो वो अपन लोग आप बहुत बार पहुंचने वाले हैं। तो अपना जिंगो बोलता है अरे यार तुम लोग ही जाते ना यार मिलने के लिए, मेरे को ये मिलना सूट नहीं करता। तो अपना सियोल बोलता है अरे यार मैं उसके अकेला जाता तो मैं उससे लड़ाई ले लेता, और वैसे भी हम यहाँ पे आ चुके हैं, और मैं अकेला जाता तो इस पहले अपनी फैली मीटिंग है तेरा होना जरूरी है वहाँ पे, और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये हम प्लेन में देखते हैं और यहाँ पे एक बंदा सोया, उसका कोई उठा रहा होता है, सर द प्लेन हैज लैंडेड, प्लेन नीचे आ चुकी है तो आप उठ जाइए। और सर यहाँ पे प्लेन के अंदर स्मोक करना अलाउड नहीं है, और ये आपका कोट मतलब जैकेट जो आपने दी थी प्लेन में रखने के लिए मिस, फिर ये बोला मिस उस जैकेट के साथ थोड़ा केयरफुल रहिए, किसी को अपनी जान देनी पड़ी थी उस जैकेट की लाइफ उस कॉस्ट के लिए मतलब कीमत के लिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बाहर लोग खड़े हुए भाई अपने अपने नेम प्लेट लेके वो इंतजार कर रहे हैं किसी ना किसी का जो भी आ रहा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा आता है बाहर चल के, और इधर भाई ये अपना ताइजिन होता है जिसको वेलकम कर रहा होता है कि वेलकम मिस्टर किम। और भाई तुमको पता है ये कौन है भाई, और इधर जिंगो बोला यू आर कहता किम, हाँ भाई गैब्रियल किम का लड़का भाई पहला। ओ भाई जिंगो बोले अबे यार तू तो बड़ा गंदा दिख रहा है यार, तेरे को क्या हुआ है, ओ नाइस टू मीट यू। भाई अपना जिंगो बोल रहा होगा इससे आई एम जिंगो किम। ओ भाई ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है भाई। अगले एपिसोड में भाई तुमको पता नहीं भाई उसमें क्या होने वाला है। तो भाई गणपति बप्पा की सबको शुक्रिया मतलब वो भाई, और शाम को एपिसोड आएगा, सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी, मतलब जो गणपति बप्पा सबके यहाँ बैठे हुए हैं। तो भाई अगला एपिसोड शाम को आने वाला है भाई। आई होप तुम लोग सब सब्सक्राइब करोगे, अपने भाई को सपोर्ट करोगे, और ये सपोर्ट दिखाते रहो यार प्लीज़ भाई, मेरे को रियली मीन दैट भाई, प्लीज़ इतना तो कर ही सकते।